दोस्तों, आपका स्वागत है मैकेनिकल एक्सप्लेनर में। और आज आपके लेके आए हैं 2024 की साई-फाई एडवेंचर मूवी। तो कहानी शुरू करते हैं। धरती की सतह के आसपास एक बहुत ही रहस्यमयी बादल दिखने लगा है। इस बादल में पूरी ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य छुपे हैं और ये ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए एक साइंटिस्ट शुरू करता है जुपिटर तक की यात्रा। क्या उस यात्रा में सफल हो पाएगा? आइए देखते हैं इस मूवी में। तो कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में हम एक एस्ट्रोनॉट जेकोब को देखते हैं जो एक स्पेस सेंटर के लिए काम करता था। दरअसल अर्थ की सरफेस से एक अजीब सा क्लाउड दिख रहा होता है और ये क्लाउड जुपिटर की सरफेस से आ रहा होता है और उसी की खोज करने के लिए जेकोब जुपिटर की ओर निकल चुका है। अब उसे 6 महीने हो चुके हैं। तभी स्पेस स्टेशन में जेकोब को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसका अर्थ में एक लाइव सेशन है और उसका लाइव देखने के लिए बहुत सारे लोग और उसके डायरेक्टर टूमा भी आई होती है। लाइव सेशन शुरू होता है और एक लड़की जिसका नाम एना होता है वो जेकोब से सवाल पूछती है कि आपको अकेला महसूस नहीं होता? आप धरती से इतने दूर आ चुके हो। जेकोब कहता है मेरा लक्ष्य है कि ब्रह्मांड के रहस्य को जानना, तो मुझे अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता। पर दरअसल जेकोब अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो अपनी वाइफ से भी बहुत दूर था और दरअसल वो अपनी वाइफ से झूठ बोल कर आया था, इसलिए उसकी वाइफ बहुत परेशान थी। वो जेकोब के लिए एक मैसेज भेजती है कि वो डिवोर्स चाहती है। पर स्पेस की टीम जेकोब तक ये डिवोर्स वाला मैसेज पहुंच नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि जेकोब के कंसंट्रेशन पर असर पड़ेगा क्योंकि वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेकोब अपने शिप में घूम रहा होता है तो उसे वहाँ कुछ हलचल महसूस होती है। तो वो देखता है कि उसकी शिप में एक बहुत बड़ी मकड़ी आ चुकी है। वो उसे देखकर डर के अंदर भाग जाता है। सीधे अर्थ में कांटेक्ट करता है और अपने दोस्त से चेक करने के लिए बोलता है। पर जब उसका दोस्त चेक करता है उसे उस स्पेसशिप में कोई भी स्पीशीज नहीं दिखती। और जब जेकोब दोबारा से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो स्पाइडर वहाँ पे ही है। वो अपने मन में सोचता है क्या ये स्पाइडर रियल है? तो वो स्पाइडर बोलती है कि हाँ, मैं उतनी ही असली हूँ जितने ये चांद और सूरज। और वो स्पाइडर बोलती है कि मैं ब्रह्मांड में बहुत समय से घूम रही हूँ। मैंने तुम्हें देखा, तुम बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। मैंने चुपके से तुम्हारी भाषा सीख ली और तुमसे मिलने यहाँ स्पेसशिप में आ गई हूँ। जेकोब को लगता है ये कोई बुरा सपना है और वो सोने चला जाता है। पर अगले दिन जब वो उठता है वो स्पाइडर वहीं होती है। वो स्पाइडर से बात करने लगता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेकोब और उसकी वाइफ ब्लैंका के कुछ पास के सीन दिखाए जा रहे थे जहां ब्लैंका जेकोब के जाने की वजह से बहुत दुखी थी। पर जेकोब उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता और उनका रिश्ता बहुत ही खराब मोड़ पे चल रहा होता है। और फिर हमें ब्लैंका को अर्थ में दिखाया जाता है जो अब प्रेग्नेंट है और अपनी माँ से बोलती है कि मुझे ये रिश्ता पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था। पर उसकी मॉम बोलती है अभी तुम्हारे पेट उसका बच्चा है, ये सही समय नहीं है अलग होने का। और फिर वहाँ हम शिप में देखते हैं कि स्पाइडर और जेकोब की दोस्ती हो चुकी है। स्पाइडर कुछ खाने के लिए जेकोब से मांगता है और फिर जेकोब स्पाइडर को खाने के लिए बटर दे देता है जो स्पाइडर को बहुत पसंद आता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जेकोब मिस्टीरियस क्लाउड को देख रहा होता है और स्पाइडर से बोलता है मैं इसी क्लाउड पे रिसर्च कर रहा हूँ। स्पाइडर बोलता है कि इस क्लाउड का नाम बिगनिंग है क्योंकि यूनिवर्स की शुरुआत इसी क्लाउड से हुई थी। अगर तुम इस तक जा पाए तो तुम दुनिया के और अपने बारे में बहुत बड़े रहस्य जान पाओगे। और जब जेकोब स्पाइडर से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, स्पाइडर बोलता है मैंने तुम्हें अकेला देखा, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए और तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहिए। स्पाइडर फिर जेकोब से उसके फादर के बारे में कुछ सवाल पूछता है। जेकोब बताता है कि उसके पिता कुछ अच्छे इंसान नहीं थे और उनकी जलने की वजह से मौत हो गई थी। उनकी मौत का सदमा जेकोब को अभी भी है। स्पाइडर बोलता है कि तुम्हारे फादर अब जा चुके हैं
तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, पर तुम्हारी जो प्यारी सी वाइफ तुम्हारे पास है, तुम उसके साथ जीवन को और सफल बना सकते हो। और फिर जेकब स्पाइडर से पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। स्पाइडर बोलता है हम तुम्हारी तरह एक ग्रह में रहते थे, पर हमें कुछ अजीब से इंसेक्ट्स ने हमला कर दिया था, जिस वजह से हमारा ग्रह तबाह हो गया और मुझे अपने ग्रह से भागना पड़ा। तब से मैं भाग ही रहा हूँ। जेकब को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और अब हम जेकब को देखते हैं जो उस मिस्टीरियस क्लाउड के बहुत पास आ चुका था। जेकब का अर्थ से कनेक्शन हल्के हल्के ख़त्म हो रहा था। अब हम स्पाइडर को देखते हैं जो जेकब का अकेलापन मिटाना चाह रहा था और उससे ब्लैंका के बारे में सवाल पूछता है। और स्पाइडर उसकी पुरानी कुछ यादें प्ले करता है। वो देखता है जब ब्लैंका का उसको कॉल आया होता है, जेकब उससे बहुत बुरी तरीके से बात कर रहा होता है। ब्लैंका बहुत एक्साइटेड में उससे सवाल पूछ रही थी, पर जेकब कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। और वो स्पाइडर एक एक करके जेकब की बहुत सारी यादें प्ले कर रहा था, जिसमें जेकब देखता है वो तो कभी ब्लैंका के साथ था ही नहीं। ब्लैंका ने बस उसके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी। जेकब ने तो ज़िंदगी में कभी भी ब्लैंका का साथ देने की कोशिश नहीं की थी। वो बहुत बड़ा इग्नोरेंट था। उसने ब्लैंका के प्यार को अपनाया ही नहीं था। वो स्पाइडर जेकब से बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ब्लैंका बहुत ही अच्छी इंसान है, पर तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। तुम्हें खुद को बदलना होगा। और स्पाइडर वहाँ से जाने लगता है। जेकब स्पाइडर को रोकने की कोशिश करता है। स्पाइडर जेकब पे हमला कर देता है और बोलता है मुझसे दूर रहो। वो वहाँ से चला जाता है। और फिर अब जेकब को अपनी गलतियों का अंदाज़ा होता है। वो सोचता है मैं कितना बुरा था। और जैसे ही कनेक्शन वापस आता है, वो अपने दोस्त को कॉल करता है और ब्लैंका के लिए एक मैसेज भेजता है। वो ब्लैंका को बोलता है ब्लैंका, मुझे मेरी बदतमीजियों के लिए माफ़ कर दो। मैं तुमसे अब उतना ही प्यार करूँगा जितना पहले किया करता था। मुझे माफ़ करना। और उसका दोस्त ये मैसेज लेकर ब्लैंका के पास जाता है। क्योंकि जेकब अपने अंदर बदलाव ला रहा था, तो वो स्पाइडर भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेकब उस मिस्टिकल क्लाउड के बहुत पास पहुंच गया था। वो सच के बहुत करीब था। वो जैसे ही उस क्लाउड के पास पहुंचता है, तो उसकी शिप में दिक्कतें शुरू हो जाती है। वो मिशन को ख़त्म करना चाहता है और वापस लौटना चाहता है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो स्पाइडर होता है, उसे वो अजीब से इंसेक्ट्स खाने लगते हैं। तो स्पाइडर बोलती है ये मैंने तुमसे झूठ बोला था, वो इंसेक्ट्स अभी भी मेरे शरीर में है और वो मुझे खा रहे हैं। और वो स्पाइडर शिप से बाहर निकल जाता है। और हम देखते हैं जेकब भी स्पाइडर की जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है अपना स्पेस सूट पहनकर। और स्पाइडर जेकब से बोलता है कि तुम अपने आप को बदल रहे हो, जिस वजह से मैं तुम्हारे पास वापस आया हूँ और मैं तुम्हें इस मिस्टिकल क्लाउड के अंदर लेके जाता हूँ। और वो दोनों उस मिस्टिकल क्लाउड के अंदर एंट्री लेते हैं। और हम देखते हैं कि जेकब और वो स्पाइडर उस मिस्टिकल क्लाउड के अंदर खींचे चले जा रहे हैं। और स्पाइडर बोलता है कि ये क्लाउड यादों का एक बॉक्स है, जिसमें तुम्हारे पास्ट और प्रेजेंट सब कुछ है। और फिर हम जेकब को देखते हैं जो अपनी सारी यादें उस क्लाउड के अंदर देख रहा होता है, अपने बचपन, अपने माँ बाप और अभी की यादें भी। और फिर वो लोग उस क्लाउड के एंड पे पहुँचते हैं। तो जेकब उस स्पाइडर के लिए एक गिफ्ट लाया होता है, जो वो बटर होता है, जो स्पाइडर को बहुत पसंद होता है। वो बटर वो स्पाइडर को देता है, जिससे स्पाइडर बहुत खुश हो जाता है। और जेकब स्पाइडर से बोलता है धन्यवाद उन सभी चीज़ों के लिए जो तुमने मेरे लिए किया, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए शुक्रिया। और फिर हम देखते हैं वो अजीब से इंसेक्ट्स उस स्पाइडर को खाने लगते हैं और वो टुकड़ों में बट जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जेकब उस मिस्टिकल क्लाउड के अंत तक पहुंचता है। उसे ब्लैंका की एक याद आती है और फिर वो बेहोश हो जाता है। उसको होश आता है तो एक कोरियन स्पेसशिप उसके सामने होती है। वो उसे रेस्क्यू कर लेती है और वही याद जो जेकब को आई होती है, वही याद ब्लैंका को भी आती है। और वहीं जेकब सीधे ब्लैंका को कॉल करता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जो मैंने अभी देखा है उससे तुम्हारे लिए प्यार और जग गया है। ब्लैंका बोलती है मैंने भी अपनी यादों में कुछ ऐसा ही देखा है। और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है।